और बुलेटिन की शुरुआत एक ऐसी खबर से जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा, विवश कर देगा कि क्या वाकई डॉक्टर, जिन्हें हम धरती का भगवान कहते हैं, वो धरती का भगवान कहलाने के लायक हैं या नहीं। और ये बात सभी डॉक्टर पर लागू नहीं होती। जो मामला हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वाकई मेरे इस सवाल से आप भी इत्तेफाक रखेंगे। और ये मामला रांची का है। डॉक्टर की लालच ने यहां एक मासूम की जान ले ली। जी हां, धरती के भगवान ने जान ले ली एक मासूम की। रांची का ये मामला, एक बच्चे की जान चली गई सिर्फ और सिर्फ सेटिंग की वजह से, सरकारी और निजी अस्पताल के सेटिंग की वजह से। सदर अस्पताल में बच्चे को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन बच्चे को बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल रेफर किया गया और वहां पर बच्चे की हालत बिगड़ती चली गई। रांची का यह मामला, सदर अस्पताल रांची, रिम्स और निजी अस्पताल की यह सेटिंग, और इस सेटिंग ने एक मासूम की जान ले ली। दरअसल सदर अस्पताल में बच्चे के इलाज के लिए परिजन पहुंचे थे। डॉक्टर एस अली ने परिजनों को अपने निजी क्लिनिक बुलाया। ऑपरेशन के लिए 16 साल के बच्चे को नामको में स्थित विनायक अस्पताल में भर्ती कराया। मशीन खराब होने के कारण बिना ऑपरेशन सिर्फ एनेस्थीसिया देकर ओटी से बाहर कर दिया गया। आप ये पूरा मामला समझिए कितना संगीन है। ऑपरेशन नहीं हुआ, लेकिन बच्चे को एनेस्थीसिया दिया गया था और पावर कट की वजह से देखिए उसे एनेस्थीसिया से बाहर किया गया। लेकिन दूसरे दिन फिर से ऑपरेशन के लिए उस बच्चे को एनेस्थीसिया दिया गया और बच्चे की हालत उसी वक्त गंभीर हो गई थी, बिगड़ने लगी थी। बेहोशी की गलत डोज के कारण बच्चा कोमा में चला गया। विनायका अस्पताल ने दूसरे जगह ले जाने की बात कही उस वक्त परिजनों को। विनायक अस्पताल ने ही सेटिंग कर देर रात में उसे रिम्स में भर्ती करवाया। यानी बच्चे को देखिए, सदर अस्पताल परिजन पहुंचे, वहां से विनायका अस्पताल, और विनायका अस्पताल से में जब बच्चे की हालत बिगड़ी तो फिर उसे रिम्स में भर्ती कराया गया, वो भी विनायका अस्पताल की सेटिंग की वजह से, ताकि जो भी कुछ हो वो खामियाजा, वो आरोप विनायका अस्पताल पर ना आए, क्योंकि बच्चे की हालत बिगड़ चुकी थी तब तक। और उधर रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती होने के करीब 30 घंटे बाद बच्चे को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। यानी ये लापरवाही देखिए चलती रही। लापरवाही इसे आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। ये जो पहला मामला सामने आया है कि किस तरह से ये पूरी सेटिंग चलती रही निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल के बीच। सदर अस्पताल में बच्चे के इलाज के लिए परिजन पहुंचते हैं तो वहां पर निजी क्लिनिक बुलाया जाता है। निजी क्लिनिक से उसे विनायका अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। लेकिन विनायका अस्पताल में क्या कुछ हुआ, वहीं पर यह पूरी पटकथा लिख दी गई कि बच्चे की हालत ऐसी बिगड़ी कि फिर उसकी जान चली गई। एनेस्थीसिया का 2 डोज लगातार 2 दिन, और उसके बाद बच्चा कोमा में चला गया। और फिर बच्चे की जब हालत बिगड़ी तो उसे सेटिंग कर रिम्स में भर्ती कराया गया और रिम्स में 30 घंटे के बाद डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मेहनत किए शॉर्टकट तरीके से सेटिंग कर महज कुछ पैसों के लिए कैसे मरीज के जान से खिलवाड़ किया जाता है, उसका एक उदाहरण देखिए। दरअसल एक मासूम बच्चा जिसका नाम अली खान है, वो अचानक पेड़ से गिर गया था और उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। क्या हुआ था दीदी, कहाँ गए थे दिखाने के लिए, उसके बाद डॉक्टर कहाँ भेजा, क्या कुछ परेशानी हुआ बताइए। हम पहले गए थे सदर में जाने के बाद हम एस अली से मिले। उनके बाद बोले कि मेरा बच्चा कैसा हो गया है, पैर टूट गया है। बोले ठीक है एक्सरे करा के लाइए। एक्सरे करा के जब हम लेके गए तो वो बोले कि ठीक है ऑपरेशन करना होगा। आप यहाँ अगर कराना चाहते हैं तो मेरे लिए हुए हैं, पेशेंट मेरा है, सो आप ये 15 दिन आपको रुकना होगा सदर में। अगर एडमिट होना चाहते हैं तब हो जाइए, और अगर टाइम देना नहीं चाहते हैं और पैसा लगाना चाहते हैं तो आप मेरे क्लिनिक में कराइए। तो हम बोले क्लिनिक में कराने से कितना लगेगा, तो बोले कि 10-12 हज़ार में हो जाएगा। पंजाब सूट के पीछे आ जाइएगा, सुबह में आप जांच हो जाएगा। उसके बाद वहीं से एम्बुलेंस में भेज देंगे विनायका। खुद 500 रुपया दिए एम्बुलेंस में और लेके गए उनका हॉस्पिटल। जाने के बाद वहाँ तो स्टार्ट हुआ, फिर 4 बजे मेरा बच्चा को अंदर घुसाया, बेहोश हो गया। उसके बाद बोले मशीन खराब हो गया। मशीन खराब हो गया तो हमारे बच्चा को बाहर निकाल दिए। अच्छा था। उसके बाद 10 बजे रात में बोले इसको दे दीजिएगा 4 बिस्किट आधा गिलास पानी। फिर बोले 12 बजे रात में दे दीजिएगा 4 बिस्किट 2 गिलास पानी, एक गिलास पानी हो गया। उसके बाद सुबह में बोले भर पेट नाश्ता कराने के बाद 10 बजे के बाद कुछ मत दीजिएगा, क्या कि कल 4 बजे आपका बच्चा का ऑपरेशन होगा। दोबारा जो बेहोश करने वाले डॉक्टर थे
जो उनका नाम तो मालूम नहीं है। तो वो गए अंदर, एक और डॉक्टर गए, 2 डॉक्टर गए। उसके बाद मेरे बच्चे को आए लेने के लिए, तो बोले ठीक है। तो बच्चा रोने लगा, बोले बहुत दर्द करता है, कल हमको इंजेक्शन पड़ा है, सो मेरा दर्द ठीक नहीं हुआ है और आज भी मेरा दर्द कर रहा है। तो हम दोबारा बेहोशी का दवाई। तो दोबारा बेहोशी जब दवा देने के लिए, तो हम सोचे कि सर देखिए अच्छा से दीजिएगा, मेरा बच्चा ऊपर से नर्वस है और डरा हुआ है, इसलिए आप अच्छा से मेरा बच्चा को देखिएगा। तो आप ही लोग को भरोसा हम भेज रहे थे। नहीं, हम लोग हैं ना, अंदर गए और उसके बाद बच्चा रोने लगा, चिल्लाने लगा। तो जब दिए पहला दिन अगर बेहोश किए तो 1 बार चिल्लाया था, दूसरा बार में उसको झुका रहे थे 2-3 बार चिल्लाया, तीसरा बार में, चौथा बार में जब चिल्लाया उस वक्त में हम लोग इंजेक्शन, बहुत दर्द कर रहा है डॉक्टर साहब, उसने बोला। उसके बाद आवाज बंद हो गई है। आवाज बंद होने के बाद डॉक्टर निकले, निकलने के बाद बोले तिवारी, डॉक्टर तिवारी निकले और बोले कहा कि इसे आपका बच्चा कभी शॉट लगा था क्या, आप कभी बेहोश हुआ था? हम बोले नहीं, कभी बच्चा मेरा बेहोश नहीं हुआ ना, कभी शॉट लगा मेरा बच्चा को। तो बोले कि नहीं। तो हम पूछे क्या हुआ, तो बोले ऐसा कोई बात नहीं है, मतलब पूछ रहे हैं। तो जब कुछ हुआ नहीं था तो ये पूछे का है, हमसे पूछे क्या है? जब उनसे सवाल किए तो जवाब नहीं दिए। जब डॉक्टर से पूछ रहे हैं क्या हुआ क्या हुआ, नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बोलते में 4 घंटा 3 घंटा लगा दिए। उसके बाद जब हमारे ऑपरेशन नहीं हुआ। नहीं, ऑपरेशन नहीं हुआ, कि बच्चा को तो वहाँ पहले से बेहोशी की सुई दिए, तो बच्चा तो आवाज बंद हो गया, बेहोश तो पहले हो गया था। तो क्या उन लोग ने ऑपरेशन नहीं किए? और उसके बाद बोले देखिए ऑपरेशन नहीं हो पा रहा, आपका बच्चा ऐसा हो गया है, मतलब उन लोग बोलने लगे। तो हम बोले अच्छा। डॉक्टर आए थे? डॉक्टर ऐसा ली तो उन लोग को उसको घुसाने के बाद जब बच्चा रोया, बेहोश किए, उसके बाद ऐसा ली आए। तो उसके क्या कहा गया आप लोगों को? जब 4 घंटा हो गया बच्चा को, तो 3 घंटा 4 घंटा जब हो गया, तो बच्चा को जब पूछने लगे सब, तो बोलते हैं आपका बच्चा बेहोश हो गया है, जब होश आएगा तो ऑपरेशन होगा। उसके बाद बोल दिए आप अपना बच्चा को ले जा सकते हैं, आप अपना साइन कीजिए, बच्चा को ले जाइए यहाँ से, रिम्स ले जाइए। तो हम लोग बोले क्यों ले जाएं, हम आप यहाँ, हम अच्छा बच्चा लेकर आए हैं, और आप जो थिएटर में ऑपरेशन थिएटर में अंदर घुसे आप, तो मेरा बच्चा को तो अच्छा लेके गए, तो फिर अब क्यों आप हम लोग कैसे लेके जाएंगे यहाँ से, और क्यों हम लोग साइन करेंगे? बच्चा तो हम अच्छा लेके आए थे, मेरा बच्चा तो कुछ नहीं हुआ था। अब कल एक बेहोशी की सुई दिए और फिर आज भी दिए, तो बच्चा नहीं सह पाया ना, सह नहीं पाया। तो जब तक बिना डॉक्टर नहीं बोले सर। कितना बजे रात को रेफर किया रिम्स? रेफर तो किए, मतलब 2 बज रहा था, 2 बजे रात में। क्या क्या लिख के दिए थे आपको? मतलब रिम्स के बाहर में जो आपका दवा बीरो खर्चा होगा, उसका मतलब जो भी स्लिप होगा उसको आप रखिएगा, वो खर्चा आपको हम लोग भरेंगे। इतना दयालु डॉक्टर साहब काहे हो गए कि आपको पैसा दे रहे हैं? जी, तो बोले हमको ऐसे बोले, तो हम लोग रिसीविंग जो बोला कि रिसीविंग, तो हम बोले नहीं, हम लोग को बच्चा ठीक अच्छा कर दीजिए, हमको आपको पैसा नहीं चाहिए ना आपका, आपको हम कुछ बोलेंगे भी नहीं। तो बोले नहीं, ऐसा कैसे हो सकता, हम अपना रिक्स में भेज रहे हैं, अब पूरा इंतजाम किया हुआ, जब यहाँ आए तो कुछ इंतजाम किया हुआ नहीं था। क्या स्थिति है बच्चे की दीदी? बच्चे की अभी स्थिति बहुत गंभीर है, क्या कि मेरा बच्चा वो अभी तक अभी होश में नहीं आया। और ये पूरी कहानी आपने उस बच्चे की मां की जुबानी सुनी कि किस तरह सिर्फ सेटिंग के चक्कर में, कुछ पैसों के चक्कर में, कमीशन के चक्कर में एक बच्चे की जान चली गई। हमारे साथ सहयोगी सत्यव्रत किरण जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। सत्यव्रत, देखिए ये अब एक जो तमगा मिला हुआ है, या कहें कि ये सबसे प्रेस्टिजियस, अगर बात कहें कि धरती का भगवान कहे जाते हैं डॉक्टर, लेकिन जब डॉक्टर ऐसे कारनामे करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस उजले कोट पर काला दाग नजर आता है, वो बदनुमा दाग नजर आता है जिसने किसी की जान ली हो, किसी की जान लेने की वो वजह बने हो। और इस मासूम की जान सिर्फ इसी वजह से चली गई क्योंकि इन अस्पताल के डॉक्टर्स को अपना कमीशन चाहिए था, चाहे सदर अस्पताल की बात करें, विनायका अस्पताल की बात करें या रिम्स की बात करें। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा आरती आपने, और ऐसे डॉक्टरों को धरती का भगवान शैतान कहना चाहिए। कुछ लालची डॉक्टरों के लालच के कारण 16 साल के एक बच्चे की मौत हो है। वो बरियातू स्थित पुलिस शिविर के पास हैं और पोस्टमार्टम से पहले की जो प्रक्रियाएं हैं वो चल रही है। विनायका अस्पताल के डॉक्टर चंदन, डॉक्टर रमन और सदर अस्पताल के ऑर्थोपेडिक गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि महज कुछ कमीशन के चक्कर में, कुछ पैसे के चक्कर में 16 साल के अली खान की जान ले ली चिकित्सकों ने। धरती का भगवान कहा जाता है डॉक्टरों को।
लेकिन जैसा डॉक्टरों ने किया है शैतान से कम नहीं है। क्या अस्पताल में उसका इलाज हुआ। ऑपरेशन में बोले कि ऐसा मात्रा अगर होना है तो हम उसको क्लिनिक ले जाते हैं, मेरे क्लिनिक में 10 से 12,000 तक खर्चा होगा, आप अपने क्लिनिक में ले जाइए। हम अपने क्लिनिक में नाम को विनायका हॉस्पिटल वहाँ के ले जाइए। बिल्कुल आरती, आप सुनिए परिजनों की जवानी कि सदर अस्पताल जहाँ सभी व्यवस्थाएं राज्य सरकार के द्वारा की गई है, राज्य सरकार के द्वारा की गई है, वहां जब एक मरीज पहुंचा जिसके बच्चे की पैर टूट गई थी तो डॉक्टर देखने के बाद सदर अस्पताल में इलाज करने के बजाय उसे निजी क्लिनिक बुलाते हैं, विनायका अस्पताल बुलाते हैं, जहां के परिजनों से जी बोले कि बेटों का 15 दिन एडमिट करना होगा आपको। अभी मेरा बहुत टाल बटाल किए, बोले अगर कुछ पैसा अगर खर्चा करती हैं तो मेरे क्लिनिक में वो ऑपरेशन हो जाएगा। तो हम लोग सोचे कि बच्चे की जान से बढ़कर पैसा नहीं है, हम लोग इसलिए वहाँ पे गए। फिर हम लोग 21 तारीख के सुबह में हम लोग वहाँ पे गए, क्या बोलते हैं, पंजाब सूट के पीछे से राना अली के क्लिनिक में जाने के बाद वहाँ पे वो जांच वाच हुआ, फिर एम्बुलेंस आया, उसके बाद वो हम लोग विनायका हॉस्पिटल ले गए नामकुम। वहाँ पे ले जाने के बाद बोले कि आज आपके बच्चे का 3 बजे ऑपरेशन है। ऑपरेशन में ले जाने के बाद उसको इंजेक्शन दिया गया एनेस्थीसिया का। उसके बाद फिर बोले कि मशीन खराब हो गया, 2 शॉट लिया, मशीन खराब हो गया। वो वहाँ के वार्ड बॉय बोले हैं, डॉक्टर से बात नहीं हुई थी, वो बोले। उसके बाद फिर बोले कि मशीन खराब हो गया, आपके बच्चे का कल ऑपरेशन होगा। होने के बाद फिर अचानक से वो बोलते हैं कि मशीन कलकत्ता से आएगा इंजीनियर, वो बनाएगा मशीन। फिर थोड़ा देर के बाद वो फ़ोन आकर बोलते हैं लड़के की माँ को कि ऐसा है ना कि आप डॉक्टर को पूछिए मशीन बन गया है, आप ऑपरेशन करने कब आएंगे। तो इतने में फिर लड़के की माँ जो है, पेशेंट की माँ, वो बोली डॉक्टर को मेरा बच्चे का ऑपरेशन कब करते हैं, मशीन बन गया है। वो बोले कि अगर दूसरे दिन जब मशीन बन गया तो बच्चे को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। उस वक्त बच्चा स्वस्थ था, आप लोगों से बातचीत कर रहा था? हाँ सर, बहुत अच्छा से बात किया। 21 तारीख को जब वो मतलब वहाँ से ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाले, जिस वक्त वो इनकार किए कि ऑपरेशन आज नहीं होगा, उस वक्त हम खुद उसकी चाची हम उससे बात किए। हम पूछे तुम कैसे गिरा बेटा, बस बोला ज्यादा कुछ नहीं, छोटा सा दीवार था, छोटी अम्मी, हम बस पलट गए। क्या हुआ था ऑपरेशन थिएटर में जब गया तो आप लोगों से बातचीत कर रहा था, होश में था, लेकिन कुछ घंटे में एनेस्थीसिया की क्या गलत डोज दी गई, उसके बाद वो आप लोगों से बात नहीं किया कर रहा था, पूरी तरह से कोमा में चला गया। देखिए ये तो पूरा गलती जो है एनेस्थीसिया डॉक्टर जो है सली है, उनको अपने देख रेख में करवाना चाहिए। जब आप लेके जा रहे हैं निजी क्लिनिक में तो जिम्मेदारी बनती है ए सली की, वो अपने से वो जिम्मेदारी लेके उनसे गलती हुई है और ये बहुत बड़ी गलती है। किसी का जान चला जाना ये छोटी गलती नहीं है। और जो उनको डोज दिया डेली लाखों इंजेक्शन ऑपरेशन होता है तो नहीं होता, तो ये लगाए कितना डोज दी, ये तो वही लोग बता, मर्डर का इसका जवाब देना होगा। आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही, कुछ तकनीकी खामियां हैं, लेकिन एक सवाल जरूर आपसे पूछना चाहूंगी कि देखिए ये एनेस्थीसिया का डोज ऐसे रिम्स में भी अगर भेजा गया था, उससे पहले जब 2 बार एनेस्थीसिया का डोज दिया गया, क्या ये डॉक्टर को पता नहीं था कि 24 घंटे पहले ही बच्चे को एनेस्थीसिया का डोज दिया गया है और उसके बाद फिर अगले दिन एनेस्थीसिया का डोज दे दिया गया? क्या डॉक्टर इससे अनजान थे? बिल्कुल यही लापरवाही हुई है आरती, और इसी लापरवाही के कारण दूसरे बार जब बच्चे को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया था, जब ऑपरेशन की मशीन ठीक हो गई थी, उस वक्त दोबारा उसे एनेस्थीसिया का डोज दे दिया गया और शायद यही बच्चे के शरीर में बर्दाश्त नहीं कर पाया। जो बच्चा हफ्ता डेढ़ का अपने परिवार वालों से बातचीत करता हुआ ऑपरेशन थिएटर में जाता है, वो डॉक्टरों की लापरवाही के कारण, डॉक्टरों की गलती के कारण कुछ घंटे बाद कोमे में चले जाता है। और निजी अस्पताल विनायका की बदमाशी देखिए कि जब मरीज की स्थिति गंभीर हो जाती है, जब मरीज वेंटिलेटर पर चला जाता है तो उसे रिम्स भेज दिया जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं जिस तरह की लापरवाही हुई है। जब तो ये जो एनेस्थीसिया डोज की बात सामने आई है कि 24 घंटे के अंदर 2 बार ये ओवरडोज हुआ, तो क्या इस सवाल का जवाब कुछ आया है विनायका अस्पताल की तरफ से या फिर डॉक्टर की तरफ से कोई जवाब?
देखिए फिलहाल विनायका अस्पताल ने अपनी गलती मान ली है और यही कारण है कि इन परिजनों को विनायका अस्पताल ने अपने लेटर हेड में यह लिस्ट कर दिया है कि रिम्स में इलाज के दौरान जो भी पैसे खर्च होंगे वो विनायका अस्पताल देगा। आप समझिए कि विनायका अस्पताल के जो चिकित्सक है डॉक्टर चंदन, डॉक्टर रमन, आखिर इस परिवार वालों पर क्यों मेहरबान है और क्यों इलाज में पैसे खर्च करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि गलती हुई है, सब अपनी गलती का माफी मांगने के लिए पैसे दे रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन देखिए सत्यव्रत, बड़ी बात ये है गलती हुई और इस गलती की वजह से बच्चे की जान चली गई। तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, तो बच्चे की मौत का जिम्मेवार कौन है, ये सवाल सिर्फ अब परिजन और हम जैसे लोग ढूंढते रहेंगे, क्योंकि इससे ना तो किसी अस्पताल को फर्क पड़ेगा और ना ही ऐसे डॉक्टर्स को, क्योंकि इनके लिए तो बस ये एक केस है, एक मरीज जिसका नंबर हर रोज चेंज होता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।